Assalamualaikum students, our today's topic is complement. You have to know that there is a difference between complement and complement. दोनों में फ़र्क है। कॉम्प्लीमेंट जो कि हम तारीफ़ को कहते हैं, जब हम किसी को कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं मतलब कि हम उनको कोई पॉजिटिव रिमार्क्स देते हैं, हम उसकी तारीफ़ में कुछ कहते हैं, वो कॉम्प्लीमेंट होता है। लेकिन ये ग्रामर में कॉम्प्लीमेंट हम इसको कहते हैं, ये होता है कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, अब देखिए कि ये क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। पहली बात तो ये कि ये एक एडजेक्टिव हो सकता है या कोई नाउन हो सकता है। ठीक है, एन एडजेक्टिव और अ नाउन दैट रीनेम्स और डिफाइंस एंड सम इन सम वे द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। यानी क्या है कि ये कोई एडजेक्टिव भी हो सकता है या फिर कोई नाउन भी हो सकता है जो कि रीनेम करता है या डिफाइन करता है किसी न किसी तरह से सब्जेक्ट को या ऑब्जेक्ट को। मतलब कहने का ये है कि ये कोई एडजेक्टिव हो सकता है या नाउन हो सकता है जो कि किसी सब्जेक्ट को या ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करेगा, उसको डिफाइन करेगा। ठीक है, अब देखें, द बॉय सीम्ड अपसेट। यहाँ पे हम जो ये वाला वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं अपसेट, ये किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? हम इस बॉय के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी ये वाला जो है अपसेट, ये इसी को रीनेम कर रहा है, द बॉय को रीनेम कर रहा है। यानी इसी को हम ये वाली बात हम इसी सब्जेक्ट को कह रहे हैं। और इन दोनों को, सब्जेक्ट को और कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट है जो हम सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल किया, जो उनको रीनेम कर रहा है। ये इन दोनों को मिलाने के लिए जो वर्ब्स इस्तेमाल किए जाते हैं उनको हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब्स। इनको हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब्स। ये लिंकिंग वर्ब्स हम इनको कहते हैं। अच्छा, अब देखें कि इसके बाद द डॉग इज हंग्री। यहाँ पे हंग्री, द डॉग, ये वाला वर्ड इसी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसको, सब्जेक्ट को और इसके कॉम्प्लीमेंट को जो मिला रहे हैं उनको हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब। ही प्रूव्ड इनोसेंट, ये और ये एक ही इंसान है। ठीक है, ये ही इनोसेंट, ये इनोसेंट इसी को कहा जा रहा है और ये इसी इनोसेंट को कहा जा रहा है। तो ये प्रूव्ड जो होगा इसको हम लिंकिंग वर्ब कहेंगे। उसके बाद शी अपीयर्ड स्मार्ट, यहाँ पे स्मार्ट इसको कहा जा रहा है, शी इसको कहा जा रहा है। दोनों एक दूसरे को डिफाइन कर रहे हैं। इन दोनों को मिलाने के लिए जो वर्ब इस्तेमाल किया गया अपीयर्ड, उसको हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब। उसके बाद देखते हैं ये जो हमने पढ़ा है इसको, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है जो कि सब्जेक्ट को रीनेम कर रहा है, उसको डिफाइन कर रहा है। अब हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। देखिए, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो ऑब्जेक्ट को रीनेम करेगा या फिर ऑब्जेक्ट को डिफाइन करेगा। जैसे प्रैक्टिस मेक्स अलजेब्रा इजी। यहाँ पे आपको पता है कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो एक्शन को रिसीव कर रहा होता है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट, ये वर्ब यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है और इसका ऑब्जेक्ट ये अलजेब्रा है। ठीक है, अब ये अलजेब्रा को आगे मजीद ये वर्ड डिफाइन कर रहा है, ये वाला वर्ड। तो ये ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर रहा है, इस सब्जेक्ट को तो नहीं कर रहा ना, ये अलजेब्रा को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, इसलिए इजी, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। प्रैक्टिस मेक्स अलजेब्रा इजी, अलजेब्रा इजी, मतलब ये वर्ड इसी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, इस ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए हम इसको कॉम्प्लीमेंट यानी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। इसी तरह से द क्लास फाउंड द टेस्ट इजी। यहाँ पे इजी किसको कहा जा रहा है? इस ऑब्जेक्ट को कहा जा रहा है। फाउंड वर्ब हो गया, द टेस्ट ये ऑब्जेक्ट है, इसके लिए ये वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। द क्लास मेड जेम्स, जेम्स क्लास लीडर, मतलब क्लास ने क्या किया है? मेड जेम, यानी जेम को क्या बनाया है? क्लास लीडर। और ये वर्ड किसके लिए इस्तेमाल किया गया? इस जेम्स के लिए इस्तेमाल किया गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल किया गया, यानी ये वर्ड इसी को रीनेम कर रहा है। यानी ये जो हम दो वर्ड क्लास लीडर कंपाउंड वर्ड जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? इस जेम्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है।